हरिओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, इसके पहले हमने मंत्र देखा, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। सभी प्राणी आत्मा में और सभी प्राणियों में आत्मा को जो अच्छी तरह से देखता है वही साधक परब्रह्म की अवस्था तक पहुंचता है। दूसरा कोई भी मार्ग नहीं। ऐसा कहने के बाद सदगुरु जब देखते हैं अश्वलायन जी के पास, तो उनको थोड़ा बहुत बोध या अच्छा बोध हो गया होगा, लेकिन उनके साथ में हम लोग जो बैठे हैं ना, तो हमारी स्थिति हमारे सदगुरु को ध्यान में आ जाती है कि अभी तक इन शिष्यों में वह जागृति नहीं आई है जिसके आधार पर वो सभी प्राणियों में परमात्मा तत्व, आत्म तत्व या शिव तत्व को देख सके। इसलिए आगे के मंत्र में थोड़ी साधना की सलाह देते हैं, एक नया मार्ग निर्देशित करते हैं। कौन सा मंत्र है वो? आत्मानं अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञान निमर्शनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः। इसका शब्दार्थ के देख लेते पहले। अरणी क्या यहां पर दृष्टांत दिया है, बताएंगे बाद में आपको विस्तार में। तो कहते हैं कि स्वयं को अरणी का नीचे का उपकरण बनाते हुए प्रणवम चोत्तरारणि, ऊपर का जो भाग है अरणी का, वह प्रणव को मानते हुए, प्रणव माने ओंकार, ज्ञान निमर्शनाभ्यासात, ज्ञान का मंथन करते हुए, पाशम दहति पंडितः, पंडित जो है, जो ज्ञानी है, ज्ञानी बनने के मार्ग पर एकदम अग्रसर हो चुका है, वह सभी बंधनों को, पाशों को दूर कर लेता है, जला डालता है। इसका तात्विक अर्थ थोड़ी सी थ्योरेटिकल चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा आपसे आत्मचिंतन, थोड़ा सा अब मेरा चिंतन आपसे थोड़ा शेयर करना है। मित्रों, इतना सब बताने के बाद भी हम उस परमात्मा तत्व को क्यों नहीं जान पाते हैं? जब शास्त्र, गुरु और संत कहते हैं, कंठ शोध से कहते हैं कि अरे वह परमात्मा तुम्हारे में ही है, और जब अन्य लोगों को आंख मूंद लेने पर साक्षात उमापति शिव जी दोनों साथ में दिखते हैं, तो हमको क्यों नहीं दिखते? लेकिन एक बात तो मैं स्पष्ट करता हूं, मेरे मित्रों में से तो कितने लोगों ने अभी ये प्रयत्न भी नहीं किया होगा कि आंख मूंद कर शिव जी दिखते हैं कि नहीं, यह भी देखने का। नॉट गुड ना।
अरे हम कैवल्य उपनिषद पे चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी जो स्टेप्स आ रही हैं थोड़ा सा करके देखना है ना। और करके कुछ हम देखे नहीं आप सिर्फ रेसिपी जमा करते रहे, है ना, और उसकी नोटबुक बनाते रहे, नोट्स में सब लिखते रहे और कुछ खाद्य पदार्थ बनाया ही नहीं अपने, तो फिर मजा क्या आया, है ना। और हमारे स्वामी जी कहा कहते थे, अरे खिचड़ी पकाई लेकिन खाई ही नहीं तो क्या फायदा है। यहाँ फोटोग्राफ के लिए खड़े हो गए, एकदम पोज वगैरह अच्छी ली, स्माइल भी लाया फेस पे, लेकिन क्लिक ही नहीं कि कैमरा, तो फिर क्या फायदा है ना। थोड़ा सा आई नो आपके पास समय कहाँ है। बहुत मुझे आश्चर्य होता है कि आप लोग कब सब ये काम कैसे मैनेज करते हैं। हम लोग तो बेकार आदमी, हमको क्या है, आप लोगों के पास कितना काम रहता है ना। सुबह उठ के तो पहले मोबाइल को देखना पड़ता है, सबको गुड मॉर्निंग करना पड़ता है, नमस्कार करना पड़ता है, कितने मैसेजेस आए रहते हैं, सबको उत्तर देना पड़ता है, बहुत काम है ना। और फिर उसके बाद में तो चाय पानी है, ब्रेकफास्ट है, हाँ, लॉकडाउन में भी कितना काम रहता है आपको, वर्किंग फ्रॉम होम है, बाल बच्चे हैं, पैसा वैसा कमाना है, कितना काम है। मैं जानता हूँ, आई अप्रिशिएट, लेकिन मित्रों थोड़ा सा भगवान के लिए समय दीजिए ना। सुबह आधा घंटा, उसके बाद तो है ही है ना, सब मोबाइल कहाँ चला जाने वाला, बाल बच्चे और सब तो ऑफिस का काम हम सब कुछ बिजनेस सब उस जिसकी कृपा से चलने वाला है उसका थोड़ा सा अनुसंधान तो कर लेना। और देखिए अभी आपके मोबाइल तक तो भगवान ये सब संदेश ला रहे हैं, है ना। तो अगर आंख मूंदने के बाद हमको शिव जी नहीं दिखते तो इसका मतलब हमारे अंतःकरण में शिव जी नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो आंख मूंद के पहले आप देखिए क्या दिखता है आपको, और स्पष्ट बता दो, जो बात आपको दिख रही है वही आध्यात्मिक प्रगति में आपके मार्ग में विघ्न निर्माण करने वाली होगी। और सिर्फ अभी आंख मूंदते समय नहीं, अंत में भी जब आंख मूंदते समय दूसरा कुछ दिखेगा तो उसी मार्ग से आगे की यात्रा निश्चित होगी, शरीर छूटते समय, आंख मूंदते समय। इसलिए अभी से थोड़ा सा अभ्यास कर लेना, आंख मूंद कर उन शिव जी का आह्वान अपने मन में करें। नहीं आएंगे पहले ना, अरे वो भी क्या भगवान है, वो कोई आपके हमारे आलतू फालतू दोस्त भी तो 2-4 बार फोन किए बिना उत्तर ही नहीं देते, मिस कॉल देख के भी उत्तर नहीं देते। वो तो भगवान है, वो जानते हैं कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। बंगला, गाड़ी, पैसा वो सब देते रहते, फिर बोलते मेरा दर्शन क्या आवश्यक है। तो सच में एक मन की बात आपसे शेयर करता हूं। मैं भी भगवान से कहता था, भगवान प्रभु मेरी वासना इतनी पावरफुल है इस जगत के बारे में कि मुझे तुम्हारा ध्यान करने की इच्छा ही नहीं होती, तुमसे प्रेम होता ही नहीं। सच कसम से कहता हूं, मैंने सदगुरु को कहा था हमारे कि स्वामी जी मुझे आपके बारे में प्रेम निर्माण होना चाहिए। तो बोले अरे जो निर्माण होता है ना वो खत्म ही हो जाता है, तुम्हारे मन में प्रेम है इसलिए तो तुम आते हो मेरे पास। मैंने कहा ऐसे नहीं, भगवान से तो मैं रोज कहता था कि मुझे अभी तक सब इतनी वासनाएं मेरी है कि मुझे सब जगत के स्त्री पुरुष, खाना पीना और ये सब, बाकी टीवी देखना वगैरह बहुत अच्छा लगता है, इसमें मैं जितना चाहे उतना समय दे सकता हूँ, लेकिन भगवान तेरा ध्यान करने के लिए मुझे इच्छा ही नहीं हो रही है, अब तू ही मुझे बचा। ऐसी इच्छा तो कर सकते हैं हम कि भगवान तुम्हारा ध्यान हो, है ना। और भगवान भी जानते हैं जब तक हमको इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती ना, फिर हम कितना भी कैवल्य उपनिषद पढ़ें सुने, कितना भी नाम जप करें,
लेकिन जब तक उनके दर्शन की इच्छा नहीं होती, नहीं हो पाता, है ना? तो अगर आंख बंद करके प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है, तो इसके पहले की जो अवस्थाएं बताई गई हैं, श्रद्धा, भक्ति, मन और बुद्धि का समन्वय, तो ये शायद हम नहीं कर पा रहे हो। इसलिए हमारे अंतःकरण में क्या भगवान भी हमको नहीं दिखता। और देखिए ना, कितने कवि लोग हमको सब हमको मधुर लगे ऐसे शब्दों में बताते हैं। पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार। पंख है कोमल, कौन से पंख? ये हमारी मन बुद्धि, हमने पहले लिखा था ना कि मन और बुद्धि ये दो पंख हैं। ये जीव रूपी पक्षी जो है उसको उड़ान भरने के लिए ये दोनों पंख जो हैं हमारे, वो सुदृढ़ और सक्षम होने चाहिए। आंख है धुंधली, कौन सी आंखें? प्रज्ञा चक्षु, वह ज्ञान के चक्षु हमारे अंतःकरण के अभी तक हमने खोले ही नहीं। और जाना है सागर पार। अरे कौन सा सागर? हमारे अंतःकरण में ही बैठे हुए परमात्मा तक पहुंचने में भी कितना बड़ा सागर बीच में आ जाता है। वह है भव सागर, प्रपंच का सागर, संसार का सागर, वासनाओं का सागर, है ना? और उसको पार करने के लिए हम अगर सक्षम नहीं हैं, हम अगर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, हम अगर कैवलोपनिषद के निर्देशों के अनुसार कुछ साधना नहीं कर पा रहे हैं, तब आगे का ये मंत्र हमें उपयोगी पड़ता है। देखिए ना, अगर आपको किसी को बुलाना है, बहुत भीड़ है, समझो आप मुंबई के किसी रेलवे स्टेशन पे हैं और बहुत भीड़ है, आपको जिस व्यक्ति से मिलना है वो थोड़ी दूर पे, तो आप उसको कितना भी इशारा करके बुलाएं, अगर वो नहीं देख पा रहा है तो उससे मिलना मुश्किल। तो आप क्या कहते हैं? पुकार दें, हरिओम हरिओम हरिओम, तो वो भी देख लेता है ना? तो यहाँ पे वही सलाह हमको सदगुरु देते हैं कि तुम्हारे मन चक्षु से इन सूक्ष्म उपकरणों से अगर तुम भगवान को नहीं देख सकते हो, तो अभी थोड़ा सा स्थूल उपकरणों का उपयोग करो। तो ये स्थूल है उपकरण वाणी। इसीलिए कहा है कि ओंकार का जप करो। अब इसका भी पहले भावार्थ मैं आपसे शेयर कर लूं, बाद में सब लोग तात्विक चर्चा करेंगे। भाई बहुत हो जाती है, ओम क्या है, ओंकार के तीन, सब है, सब करेंगे। लेकिन पहले उसको क्यों करना है ये तो देख लें, उसके बारे में हमारे मन में थोड़ी सी तो आशा निर्माण हो कि करना है हमें, है ना? भगवान को प्राप्त करने के एक क्या कहते हैं उसे, प्यास जिसे मैं कहता हूं ना, एक उत्कंठा तो निर्माण हो। तो ये ओम है ना, ओम संत कहते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि ये ओम है ना भगवान का सबसे प्रिय नाम है। तो भगवान को ओम से हम पुकारेंगे ना तो वो जल्दी सुनते हैं। और किसी को भी पुकारना हो तो दिल से पुकारेंगे ना तो ही वो आवाज दूर तक जाती है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, छोटा बच्चा जो पालने में का बच्चा है ना, और उसको भूख लगती है, थोड़ा पेट में दर्द होने लगता है, शीशु कर लेता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, तो क्या करता है? ग्रंथ खोल के देखता है क्या? हाँ, मम्मी कहाँ है यहाँ देखता है क्या? क्या करता है? वो रोता है। अरे सिर्फ रोता है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये दृष्टांत। उसकी माँ कहीं भी हो, कितना भी काम में बिजी हो, कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रही हो, सब छोड़ के वो बच्चे के पास दौड़ती चली आती है। अरे ये तो हमारी एक माँ है, और वो तो जगत की माता है। माऊली जगाची कहते हैं, माऊली। माऊली माने मराठी में माँ। भगवान को भी माऊली कहा है क्योंकि उसके मन में वात्सल्य है हमारे लिए। हमसे पुकारते नहीं है,
पहली तो बात है पुकारने की अभी तक हमको इच्छा ही नहीं हुई, आवश्यकता ही निर्माण नहीं हुई है अभी तक। ये देखिए ना कितना सब चल रहा है, तो अभी कितने लोग हैं जो भगवान को पुकार रहे हैं, तो वो भी परीक्षा देख रहा है, वो भी देख रहा है कि अगर इनको आवश्यकता नहीं है तो क्यों जाऊं इनके पास में, है ना। तो ये ओम है ना, ये भगवान का प्रिय नाम है, लेकिन इसका उच्चार भी एकदम प्रेम से होना चाहिए। किसी संत ने लिखा है, मराठी एक गीत है, विठ्ठल नामाचारे टाहो। बहुत जगह तो नाम स्मरण का महिमा बहुत जगह मैंने पढ़ा है, बहुत अमृता हुनी गोड़ नाम सब कहा है, लेकिन एक संत ने लिख दिया है विठ्ठल नामाचारे टाहो। टाहो फोड़ने माने जैसे आर्तनाद से यू हैव टू क्राई फॉर इट, रोना है भगवान के लिए। और क्या भजन है वो, विठ्ठल नामाचारे टाहो। सच्ची वो गायक भी गाते हैं ना, एकदम यहाँ पर हृदय में कुछ हलचल हो जाती है। उतनी आर्तता से हमको भगवान को पुकारना है, तब वो हमारे अंतःकरण में ही जो हमारी जगत की माता है वो क्यों नहीं भागती आएगी, है ना। तो अगर साधना में हमारी प्रगति नहीं हो रही है तो इसका कारण दूसरा कुछ नहीं, हमको ही अभी तक उसकी आवश्यकता नहीं लग रही। और बिल्कुल किसी भी साधना की किसी भी स्टेज पर ऐसा तो हमको लगना ही नहीं चाहिए कि हमारा परमात्मा हमारे साथ नहीं है। हर संकट में तो है ही है वो, लेकिन जब हम शांतता से आनंद में सुख में बैठे हों तो भी उसको थोड़ा याद करते रहे ना। दुख में सुमिरन सब करे, वो आपको पता है, देख लेते हैं फिर से। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। अरे सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को, ये क्यों आएंगे सब संकट। अगर हम हमेशा भगवान का चिंतन करते रहें, तो आराधना करते रहें, तो उपासना करते रहें, और ये भी निष्काम कर्म करते रहें, तो जगत की सेवा जगदीश्वर को देखते हुए करते रहें, तो क्यों आएंगे ये सब संकट। और वो जानता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, हमारी मांग क्या है, और उसका इकोनॉमिक्स तो हमारे से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो भी बोलता है जैसी डिमांड वैसी सप्लाई, अब जो मांगो वही मिलेगा, है ना। और वो हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है। हमारी वासनाएं हमको तो व्यक्त होने के बाद दिखती हैं विचारों के, लेकिन हमारी वासनाएं क्या हैं वो अव्यक्त अवस्था में भी वो जानता है। इसलिए वो सदगुरु है, इसलिए वो भगवान है जो हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है ना। और उसको कितना बुरा लगता होगा कि इतनी क्या कहें, इतना बड़ा महात्मा माने महान आत्मा। अरे आप भगवान के बारे में नहीं जानते क्या, वो तो ऐसा है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वह कर्तुम है। अरे आपके लिए वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, जो किया है वो बदल भी सकता है। ऐसे परमात्मा को पाने की इच्छा तो हम निर्माण करें पहले, बाद में केवल उपनिषद की साधना हो सकेगी। और वो अपना अस्तित्व दिखाता रहता है हमको अंदर, अस्तित्व उसको विशेष दिखाने की क्या जरूरत है। अरे हमारी सांस जो चल रही है तो उसकी कृपा से ना। और संत कितनी तरह से हमको हिंट देते रहते हैं, कहते हैं वो जो हमारा सांस चल रहा है, श्वास निश्वास, उस पे भी सह अहम का ताल चल रहा है। और संत कहते हैं वो शिव जी का डमरू है। सो हम हर डमरू बाजे, हर का सो हम हर डमरू बाजे, उसके सुरतालों के सुखकारक झूले पर झूम रहे सरितासर गिरिकंदर गाजे। सो हम हर, अरे संपूर्ण विश्व को हिलाने वाला वो है। और कहते हैं डमरू ओंकार नाद, ये डमरू की आवाज कभी कभी अंदर और बाहर ये गड़गड़ा सुने ना, वो भगवान का डमरू है, वही ओंकार है। उसी ओंकार को हमको सुनना है और उसी का उच्चार करना है।
डमरू ओंकार नाद, परमेश्वर का प्रसाद, उसकी ही महिमा से भुवन त्रय जागे, भुवन त्रय बाजे, सो हम हर डमरू बाजे। गाजे है कि बाजे, कुछ पाठ भेद है इसलिए दोनों बोलते हैं। अरे ऐसा परमात्मा जो अंदर बैठ के डमरू बजा रहा है हमारे मन को आकृष्ट करने के लिए, उस डमरू की ओर हम नजर न डालते हुए विश्व को ही देख रहे हैं। अंदर देखिए, बाहर के सभी वस्तुओं का आस्वाद हम ले रहे हैं। इन सभी में जो मुख्य आस्वाद देना रस जो है, रसो वैसा, उस रस का आस्वाद लेने के लिए थोड़ा सा तो अंतर्मुख हो जाएं। अब हम इन सब बाहर के संकटों को देखते हुए अत्यंत कृपालु हुए। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, इतनी साधना तो कठिन साधना तो तब करना ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ प्रेम निर्माण करें उसके लिए, और उसको पाने की एक मन में आवश्यकता, एक प्यास, एक भूख निर्माण करें, सब सहज हो जाएगा। प्रॉमिस। वो करेंगे। अगले चिंतन में तात्विक चर्चा, ओम का महत्व क्या है और फिर बंधन क्या है, और अरणी का दृष्टांत क्यों दिया गया, ये एकदम थोड़ी सी गंभीर चर्चा अगले सत्र में। तैयारी के साथ आइएगा सुनने के लिए, मैं भी आऊँगा। हाँ, तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण।